नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें राजस्थान एनएचएम का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो 3 मार्च को एग्ज़ाम है, उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडवाइफरी एंड हेल्थ नर्सिंग। मिडवाइफरी एंड हेल्थ नर्सिंग से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपनी सभी साथियों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न में से मादा जननांग नहीं है, कौन सा नहीं है? स्खलनीय वाहिका, एक्जुकल्टरी डक्ट, ये मादा जननांग नहीं है, इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फेलोपियन नलिका का कार्य है। फेलोपियन नलिका का क्या कार्य है? इसमें होने वाली क्रमानुकुंचन गति अंडे की गर्भाशय तक होने वाली गति में सहायक होती है, इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिवृषण एपिडिडिमस का कार्य है। यह शुक्राणुओं को परिपक्व करती है तथा उनके स्खलित होने तक उन्हें संचित भी करती है, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन से आप क्या समझते हैं? नर एवं मादा युग्मक का मिलना तथा परिणाम स्वरूप युग्मनज जायगोट का निर्माण करना निषेचन कहलाता है, तो इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोपण इम्प्लांटेशन से आप क्या समझते हैं? नर एवं मादा युग्मक के मिलने के बाद बने युग्मनज का गर्भाशय से संलग्न होना आरोपण कहलाता है, तो इसका बी आंसर सही होगा। निम्न में से गर्भाशय के चारों तरफ पाई जाने वाली सबसे मोटी दीवार क्या कहलाती है? मायोमेट्रियम, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोस्टेट ग्रंथि के कार्यों में शामिल है, कौन सा कार्य शामिल है प्रोस्टेट ग्रंथि में? इससे स्रावित होने वाला दूध जैसा तरल पदार्थ वीर्य सीमन का लगभग 30% भाग बनता है, इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वृषण का कार्य क्या है? क्या कार्य वृषण का? इसमें पाई जाने वाली शुक्र जनन नलिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती है जो कि नर युग्मक होते हैं, तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गर्भाशय के बारे में सत्य कथन है। क्या है सत्य कथन? वयस्क मादा में इसका वजन लगभग 50 से 60 ग्राम होता है तथा इसका आकार नाशपाती जैसा होता है, तो ये इसमें गर्भाशय के बारे में सत्य कथन है, इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फेलोपियन ट्यूब के बारे में सत्य कथन। फेलोपियन ट्यूब के बारे में क्या सत्य है? इनकी संख्या वयस्क में 2 होती है तथा निषेचन की प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। ये निषेचन की प्रक्रिया जो किसमें होती है? फेलोपियन ट्यूब में, तो इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग ओवुलेशन से आप क्या समझते हैं? परिपक्व ओवेरियन पुटिका के फटने के बाद अंडाशय से द्वितीयक ओसाइट का मुक्त होना ओवुलेशन कहलाता है, इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्खलन से आप क्या समझते हैं? मैथुन क्रिया के दौरान नर द्वारा बाहरी मूत्र मार्गीय क्षेत्र से होते हुए वीर्य का त्याग करना स्खलन कहलाता है, इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया में किस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ये होती है पोटिका उद्दीपक हार्मोन एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, इसका सी आंसर सही होगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोपण इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया किस दिन प्रारंभ होती है? तो ये होती है निषेचन के 6 से 7वें दिन के बाद, इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर एवं मादा युग्मकों के मिलने के पश्चात बने युग्मनज के आरोपण की प्रक्रिया किस दिन पूर्ण हो जाती है? तो ये होती है निषेचन के 11वें दिन, अब बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला में अंडोत्सर्ग ओवुलेशन की प्रक्रिया किस दिन घटित होती है? ये होती है मासिक चक्र के 14वें दिन, सी आंसर सही होगा। मानव वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 60 से 150 मिलियन प्रति ml, इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिवृषण के बारे में सत्य कथन क्या है? इसका निर्माण शुक्र जनन नलिकाओं के आपस में संयुक्त होने से होता है, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा पेल्विस में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होगी? 4 अस्थियाँ होती है मादा पेल्विस में, इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वास्तविक पेल्विस का निर्माण किसके द्वारा होता है? इनोमिनेट अस्थि के इलियक भाग द्वारा, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेल्विक ब्रिम के अन्य पश्च डायमीटर से आप क्या समझते हैं? सेक्रल प्रोमोन्ट्री के मध्य बिंदु से लेकर सिंकाइसिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर की अंदर वाली सतह तक की दूरी क्योंकि अन्य पश्च डायमीटर कहलाता है। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्विस ब्रिम के ओब्लिक डायमीटर से आप क्या समझते हैं? तो ये होता है पेल्विक ब्रिम की एक ओर स्थित सेंक्रोइलियक संधि से लेकर दूसरी ओर स्थित इलियोप्यूबिक एमिनेंस के मध्य की दूरी को ओब्लिक डायमीटर कहा जाता है। इसका बी आंसर सही होगा। पेल्विक ब्रिम के ट्रांसवर्स डायमीटर से क्या समझते हैं? पेल्विक ब्रिम पर स्थित दोनों ओर की इलियोपेक्टिनियल लाइन के सबसे दूर स्थित बिंदुओं के मध्य की दूरी जो कि पेल्विक ब्रिम की ट्रांसवर्स डायमीटर कहलाती है। इसका सी आंसर सही होगा। निम्न में से भ्रूणीय कपाल में पाए जाने वाले अग्र फोंटानेल के बारे में असत्य कथन क्या है? इसमें असत्य कथन होगा इसे लैम्डा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें ये असत्य होगा। सत्य कथन कौन से होंगे? इसे ब्लेगमा के नाम से जाना जाता है, ये जन्म के पश्चात लगभग 18 माह की उम्र पर बंद हो जाता है, ये 4 फ्यूचर्स के मिलने से बनता है। तो ये 3 तो सही है और बी वाला है असत्य है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भ्रूणीय कपाल में पाए जाने वाले पश्च फोंटानेल के बारे में सत्य कथन, तो इसमें सत्य कथन कौन सा होगा? बी, इसे लैम्डा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु की सबसे सामान्य प्रकार की गर्भ प्रस्तुति कौन सी है? तो वह सिफेलिक गर्भ प्रस्तुति। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु की सबसे सामान्य प्रकार की स्थिति कौन सी होगी? तो वह लंबवत स्थिति। ये आंसर सही होगा। निम्न में से गर्भस्थ शिशु की ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर स्थिति के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इस स्थिति में गर्भस्थ शिशु का ऑक्सीपट पेल्विस के पश्चिमी अर्थात सेक्रम प्रोमोनेंट्री के सामने स्थित होता है। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीपिट्रो एंटीरियर स्थिति के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें गर्भस्थ शिशु का ऑक्सीपेट पेल्विस के आगे की ओर अर्थात सिम्फाइसिस प्यूबिस के सामने स्थित होता है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु की ऑक्सीपिटो ट्रांसफर स्थिति के बारे में सत्य कथन। इस स्थिति में गर्भस्थ शिशु का ऑक्सीपट पेल्विस के बाईं अथवा दाईं ओर आड़ी स्थिति में होता है, तो इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र फोंटानेल के निर्माण में सहायक सूचक कौन सा नहीं है? तो ये लैम्बडॉइड सूचर। इसका डी आंसर सही होगा। सहायक सूचर कौन कौन से हैं? फ्रंटल सूचर, सेजैटल सूचर, कोरोनल सूचर। कौन सा नहीं है? तो लैम्बडॉइड सूचर। डी आंसर सही होगा। डेसिडुआ से आपका क्या तात्पर्य है? गर्भवती महिला का गर्भाशय एंडोमेट्रियम डेसिडुआ कहलाता है। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरुला के बारे में सत्य कथन कौन सा? मोरुला युग्मनज के विभाजन के लगभग 96 घंटे बाद बनी 16 कोशिकीय संरचना जो कि शहतूत के समान प्रतीत होती है उसे क्या कहता है? मोरुला। का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भ्रूणीय जनन स्तर एक्टोडर्म से विकसित होने वाली संरचना कौन सी है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पीयूष ग्रंथि और त्वचा की एपिडर्मिस। तो इसका डी आंसर सही होगा, उपरयुक्त सभी। निम्न में से भ्रूणीय जनन स्तर एंडोडर्म से विकसित होने वाली संरचना कौन सी है? यकृत, पाचन नाल का एपिथेलियम आवरण और मूत्राशय की श्लेष्मा झिल्ली। तो इसका डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। मानव में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो यह तो 9 महीने 7 दिन। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में पाए जाने वाला अंग जो कि विकासशील भ्रूण को माता की गर्भाशय भित्ति से जोड़ता है तथा भ्रूण की पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है, ये होता है प्लेसेंटा। इसको जैसे अपन बोलते हैं नाल। इसका बी आंसर सही होगा। कोरियोनिक विलाई से आप क्या समझते हैं? ट्रोफोब्लास्ट की सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट से निकलने वाली अंगुलीनुमा उबाल को कोरियोनिक विलाई कहा जाता है। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोरियोन के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो ये सबसे भारी भ्रूणीय कला। इसका डी आंसर सही होगा। गर्भस्थ भ्रूण में होने वाली विकास के दौरान 8 सप्ताह की समय अवधि पर दिखाई देने वाला परिवर्तन कौन सा है? तो वह भ्रूण की लंबाई लगभग 3 सेमी तथा वजन लगभग 2 ग्राम होता है। इसका डी आंसर सही होगा,
8 सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु में होने वाले विकासात्मक परिवर्तन के दौरान 12 सप्ताह की समय अवधि पर होने वाला परिवर्तन कौन सा है? भ्रूण का प्रथम बार लिंग पहचाना जा सकता है। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरा के कार्यों में शामिल है। अपरा के क्या क्या कार्य हैं? यह विकासशील भ्रूण की पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह विकासशील भ्रूण के गैसीय आदान प्रदान में सहायक है। यह विकासशील भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक है। तो इसका डी आंसर सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म के समय परिपक्व अपरा का वजन कितना होता है? लगभग 500 ग्राम। इसका ये आंसर सही होगा। निम्न में से प्लेसेंटा द्वारा उत्पादित हार्मोन कौन कौन से हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो इसका डी आंसर सही होगा, उपर्युक्त सभी। गर्भस्थ शिशु में होने वाले विकासात्मक परिवर्तन के दौरान 20 सप्ताह की समय अवधि में होने वाला परिवर्तन। 20 सप्ताह में क्या परिवर्तन होता है? फीटोस्कोप द्वारा प्रथम बार भ्रूण की हृदय गति सुनी जा सकती है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु में होने वाले विकासात्मक परिवर्तन के दौरान 36 सप्ताह की समय अवधि पर होने वाला परिवर्तन कौन सा है? भ्रूण की लंबाई लगभग 42 से 44 सेमी हो जाती है। तो इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भधारण से पूर्व परामर्श के तत्वों में शामिल है। क्या शामिल है? उन जोखिम कारकों का पता लगाना जो गर्भावस्था के दौरान माता अथवा उसके गर्भस्थ शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बी है, महिला को गर्भधारण से लगभग 1 महीने पहले ही फोलिक एसिड की गोलियां देना प्रारंभ करना। सी ऑप्शन है, गर्भावस्था के दौरान महिला को टीटी के 2 टीके आवश्यक रूप से लगवाने की सलाह देना। तो इसका डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी, जो कि गर्भधारण से पूर्व परामर्श तत्वों में शामिल है। गर्भावस्था के प्रथम ट्राइमेस्टर में दिखाई देने वाले लक्षण कौन कौन से हैं? मासिक चक्र का अनुपस्थित होना। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के द्वितीय ट्राइमेस्टर के दौरान पाए जाने वाला लक्षण कौन सा होगा? मासिक चक्र का अनुपस्थित होना, महिला द्वारा अपने गर्भस्थ शिशु की सक्रिय गतिविधि क्विकनिंग महसूस करना। इसका डी सही होगा, ए तथा बी दोनों आंसर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्भवती महिला में डिलीवरी की संभावित तिथि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो एग्जैक्ट डिलीवरी डेट ईडीडी ज्ञात करने का सूत्र है अंतिम मासिक चक्र का प्रथम दिन प्लस 280 दिन, उसमें ऐड करने से एग्जैक्ट डिलीवरी डेट का पता लगाया जाता है। तो इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडेल्स साइन से आप क्या समझते हैं? क्या है गुडेल्स साइन? गर्भावस्था के लगभग 5वें-6ठे सप्ताह सर्विक्स का मुलायम हो जाना गुडेल्स साइन कहा जाता है। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेवियर्स साइन से आप क्या समझते हैं? गर्भावस्था के दौरान योनि की भित्ति के चारों तरफ वीनस रक्त आपूर्ति बढ़ जाने के कारण म्यूकोसा का रंग नीला हो जाना। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशिएंडर साइन क्या होता है? ओशिएंडर साइन गर्भावस्था के लगभग 8वें सप्ताह के दौरान रक्त आपूर्ति बढ़ जाने के कारण लेटरल पोलिनेसेज में बढ़ी हुई धड़कन महसूस होना ओशिएंडर साइन कहलाता है। इसका सी आंसर सही होगा। पामर साइन किसे कहा जाता है? द्विहस्तीय परीक्षण के द्वारा गर्भावस्था के 4 से 8 सप्ताह की अवधि के दौरान गर्भाशय के नियमित एवं लयबद्ध संकुचनों को महसूस करना पामर साइन द्वारा पता लगाया जाता है। डी आंसर सही होगा। सिंगलटोन गर्भावस्था के दौरान एक महिला में होने वाली वजन वृद्धि है 11 किलो। इसका सी आंसर सही होगा। निम्न में से गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले लघु विकार कौन कौन सी समस्या होती है? कब्ज, स्फीतस्राएं, वेरिकोस वेन्स, बार बार मूत्र त्याग करना। इसका डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व देखभाल के उद्देश्यों में शामिल है। क्या क्या है? गर्भावस्था के दौरान महिला के स्वास्थ्य को सुरक्षित कर रखना, उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं की पहचान करना, महिला तथा उसके परिजनों को गर्भावस्था के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताना। तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्भवती महिला द्वारा कम से कम कितनी बार प्रसव पूर्व यात्रा आवश्यक रूप से करनी चाहिए? 3 बार। इसका सी आंसर सही होगा।
गर्भावस्था की 16 सप्ताह की अवधि पर फंडल ऊंचाई का स्तर होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस तथा नाभि के मध्य बिंदु पर। इसका ये आंसर सही होगा। गर्भावस्था की 24 सप्ताह की अवधि पर फंडल ऊंचाई होती है नाभि के स्तर पर। इसका बी आंसर सही होगा। गर्भावस्था की 28 सप्ताह की अवधि पर फंडल ऊंचाई का स्तर होता है नाभि तथा जिपिस्टल नाम के मिलान बिंदु पर मिलाने वाली रेखा के निचले 1/3 भाग तथा ऊपरी 2/3 भाग पर। इसका सी आंसर सही होगा। गर्भावस्था के दौरान महिला द्वारा प्रतिदिन ली जाने वाली अतिरिक्त किलो कैलोरी की मात्रा कितनी हो, तो एक्स्ट्रा में 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त आवश्यकता होती है। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान दी जाने वाली प्रसव पूर्व सलाह में क्या शामिल है? गर्भावस्था के दौरान महिला को धूम्रपान से बचना चाहिए और एल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। टीटी के 2 टीके आवश्यक रूप से लगवाना चाहिए और अतिरिक्त पोषण लेने की सलाह देना, ये इसी में शामिल होता है। इसका आंसर डी सही होगा। गर्भावस्था के दौरान लगाए जाने वाले टीटी के टीके कितने होते हैं? 2 टीके। इसका बी आंसर सही होगा। गर्भावस्था के चेतावनी चिन्हों में क्या शामिल है? रक्तचाप का बढ़ जाना, चेहरे में हाथ पैरों में सूजन आना और दौरे आना। इसका डी आंसर सही होगा। गर्भावस्था की 32 सप्ताह की अवधि पर फंडल ऊंचाई का स्तर होता है नाभि तथा जिपिस्टर नाम को मिलाने वाली रेखा के ऊपरी 1/3 भाग तथा निचले 2/3 भाग के मिलान बिंदु पर। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रथम गर्भा महिला में सामान्यतः प्रसव की कुल अवधि कितनी होती है? 14 से 16 घंटे। इसका सी आंसर सही होगा। इनमें से सामान्य प्रसव के लक्षणों में शामिल नहीं है गर्भ शिशु की गर्भ प्रस्तुति, ब्रीच अथवा कंधा हो सकती है। ये सामान्य प्रसव के लक्षणों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असामान्य प्रसव के लक्षणों में शामिल है कौन सी है? गर्भ शिशु की गर्भ प्रस्तुति, ब्रीच अथवा कंधा हो सकती है। ये तो असामान्य प्रसव के लक्षणों में शामिल है। और सामान्य में कौन सी है? सामान्य में तीनों आएगी। इसमें नहीं पूछा है, सामान्य प्रसव के लक्षणों में शामिल नहीं है। नहीं में तो ये आएगा बी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा है सामान्य प्रसव के लक्षणों में शामिल है, तो इसमें बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के पूर्व सूचक चिन्हों में शामिल है हल्कापन होना या लाइटनिंग, सर्विक्स का मुलायम हो जाना और मूत्रत्याग की बारंबारता है। तो इसका डी आंसर सही होगा। प्रसव के दौरान पाए जाने वाले गर्भाशयी संकुचनों की विशेषताओं में शामिल है क्या शामिल है? प्रसव की अवधि बढ़ने के साथ साथ इनकी आवृत्ति बढ़ती जाती है। प्रसव की अवधि बढ़ने के साथ साथ इनकी तीव्रता बढ़ती जाती है और इनकी अवधि बढ़ती जाती है। तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव की प्रथम अवस्था के बारे में सत्य कथन कौन सा है? यह वास्तविक प्रसव पीड़ा के प्रारंभ होने के साथ शुरू होती है तथा सर्विक्स के पूर्ण विस्तारित होने के साथ समाप्त हो जाती है। तो इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गर्भ में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि कितनी होती है? 10 से 12 घंटे। इसका सी आंसर सही होगा। प्रसव की द्वितीय अवस्था में सत्य कथन कौन सा है? ये अवस्था सर्विक्स के पूर्ण विस्तारित होने के साथ प्रारंभ होती है तथा गर्भ शिशु के बाहर आने के साथ ही समाप्त हो जाती है। तो इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव की तृतीय अवस्था के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तृतीय अवस्था में गर्भ शिशु के बाहर आने के साथ साथ प्रारंभ हो जाती है तथा प्लेसेंटा की डिलीवरी के साथ ही समाप्त हो जाती है। तो इसका सी आंसर सही होगा। मिडवाइफरी एंड हेल्थ प्लानिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।